स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में हमारी जो पाठ्य पुस्तक सृजन है उसमें अध्याय क्रमांक 10 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित भय नामक निबंध का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको इसका जो संदर्भ है वह बतला देता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित भय नामक निबंध से उद्धृत है। अब इसमें कुछ क्लिष्ट शब्द हैं, शब्दार्थ मैं आपको समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपदा, संकट, परेशानी, साक्षात्कार, आमना सामना, आवेगपूर्ण, उत्तेजनापूर्ण, स्तंभ कारक यानी निर्णय लेने में असक्षम या ये मान लीजिए निष्क्रिय, मनोविकार, मनोभाव। आकुल का मतलब होता है व्याकुल या विचलित। स्वरूप बोध यानी आकार प्रकार होता है, तो यहां केवल हम बोध का मतलब होता है ज्ञान। निर्दिष्ट, तय या नियत। ज्योतिषी का अर्थ होता है भविष्यवाणी करने वाला। और इसके अलावा त्योरी का अर्थ होता है भ्रुकुटी या किसी प्रकार का गुस्सा आ जाना। अब ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश का मैं आपके समक्ष जो प्रसंग है वह बतला रहा हूं। लेखक ने इसमें मानव के भय नामक भाव के बारे में बताया तथा क्रोध के साथ उसकी तुलना की गई है। अब लेखक ये बताता है कि हमारे हृदय में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। उनमें से जुगुप्सा, घृणा, प्रीति, डर, उत्साह, आवेग, उत्साह और भय इत्यादि भाव उत्पन्न होते हैं। अब व्याख्या को देखिए। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसी को भय कहा जाता है। लेखक बताता है कि किसी मनुष्य का सामना आने वाली संकट, परेशानी या दुख की भावना से होता है तो उसके मन में एक मनोविकार उत्पन्न होता है। उसके मन में एक उत्तेजना भरकर, आवेगपूर्ण उत्तेजना भरकर और वह निष्क्रिय हो जाता है। उस मनोभाव को हम भय कहते हैं। भय जो है दुख के कारण को के बचाव पक्ष के लिए होता है कि किस कारण से दुख हुआ है, उस दुख को दूर करने के लिए या बचाव के लिए दुख उत्पन्न होता है। यानी जो भय नामक जो भाव है दुख के बचाव के लिए हमें प्रेरित करता है, उकसाता है। इसी प्रकार लेखक ये बताता है कि भय के अलावा और दूसरा जो है क्रोध भी हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। अब क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। लेखक बताता है कि क्रोध दुख के कारण को प्रभावित करने के लिए व्याकुल रहता है। भय उसके पहुंच से बाहर होने के लिए क्या बताया गया है कि लेखक बताता है कि भय दुख से बचाव के लिए हमें प्रेरित करता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। लेखक ये बताता है कि जब किसी भी व्यक्ति की किसी प्रकार का दुख हो रहा है, हानि हो रही है और उसके कारण को जानने के लिए उसके बोध को अवगत जब तक नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। और यदि क्रोध कब होगा, यानी दुख पहुंचाने पर किसी प्रकार की हमें हानि हो रही है या किसी व्यक्ति का कोई हानि पहुंचाने का लक्ष्य हो रहा है, हमें दुख देता है, तो वहां उस कारण का पता हो जाता है तो वहां क्रोध उत्पन्न होता है। यदि दुख का कारण चेतन होगा और ये समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है
तभी क्रोध होगा। लेखक कहता है कि दुख पहुंचाने वाला या दुख को प्रेरित करने वाला या दुख को पहुंचाने वाला, दुख के कारण को देने वाला चेतनशील प्राणी होगा या चेतना से युक्त होगा या चेतनशील प्राणी होगा, और ये पहचाना जाएगा कि वास्तव में उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया, तो वहां वास्तव में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। केवल भय के लिए कारण ही रहता है, ये तय होता है कि वास्तव में हमें दुख पहुंच रहा है या हानि पहुंच रही, वहां दुख केवल भय होता है। अर्थात कहने का मतलब होता है भय उत्पन्न होने के लिए जानना आवश्यक है कि दुख पहुंचाने वाला कौन है, दुख का कारण क्या है। भय उत्पत्ति के लिए इतना अपेक्षित है कि दुख होगा या हानि। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा। यानी किसी भी भविष्य वाणी करने वाले व्यक्ति ने या भविष्य वक्ता ने किसी अनपढ़ व्यक्ति को ये बता दिया कि आपके कल हाथ पैर तोड़ दे जाएंगे, तो वह महसूस करेगा कि मुझे हानि होगी या किसी प्रकार का दुख होगा। तब तो उसके मन में मनोविकार उत्पन्न होगा, भय नामक जो मनोविकार वह उत्पन्न हो जाएगा। और उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला। यदि किसी सामान्य व्यक्ति ने उस गंवार व्यक्ति को ये बतला दिया या अवगत करवा दिया कि आपके कल हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, तो वह व्यक्ति, गंवार जो व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है, सामान्य जो व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात पर सतर्क हो जाएगा, हौसला बुलंद हो जाएगा और उससे हिम्मत करके और जूझने के लिए तैयार हो जाएगा, या उससे हिम्मत करके और टेढ़ी भरकुटी करके और उससे सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रकार हम कैसे, लेखक ये बताता है कि मानव का भय नामक जो भाव जो होता है वो हमारे मन में पैदा होता है, और यहाँ उसके स्वरूप का बोध कराया गया। अब इसमें विशेष क्या बात बताई, विशेष ये बात बताएगी कि भय क्या है। भय को स्पष्ट किया गया कि भय उत्पन्न कैसे होता है। दूसरी बात ये बताई कि भावी दुख के विचार से क्रोध तथा भय नामक मनोविकार उत्पन्न होते हैं। यानी जो भविष्य में होने वाला किसी प्रकार का दुख है, ऐसे विचार क्रोध तथा भय नामक मनोविकार को उत्पन्न करते हैं। दोनों के उत्पन्न होने की स्थिति पर विचार किया गया, और इसके अंतर्गत भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त है जो गंभीर है, और कहने का तरीका जो है वह विचार विश्लेषणात्मक इसमें बताया गया है। आगे भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। लेखक यहाँ भय की विवेचना करता हुआ बतलाता है कि भय दो प्रकार का होता है। विषय का मतलब होता है कारण या प्रकार। वह होता है साध्य और असाध्य। साध्य का मतलब होता है जिसको प्रयत्न के द्वारा दूर किया जा सकते हैं, और असाध्य वह होता है जिसको प्रयत्न के द्वारा दूर नहीं किया जा सके, उसको असाध्य कहा जाता है। असाध्य का मतलब यहाँ हो सकता है कठिन या जटिल, और साध्य का मतलब होता है संभव। पुनः देखिए भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है कि जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। लेखक बताता है कि असाध्य क्या होता है, यानी असाध्य जिसके द्वारा हम क्रियाशील रहते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न के द्वारा और उसकी समस्या का समाधान हमारे लिए असंभव हो या असमझ जान पड़े, वहां असाध्य होता है। दूसरी बात, साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता है। साध्य का अर्थ यह होता है कि जहां हमारे प्रयत्न के द्वारा और कार्यरत के द्वारा, प्रयत्नशील के द्वारा उसको संभव बनाया जा सके, उसको दूर किया जा सके, उस परेशानी को, भय को
वहां वह होता है साध्य। अब इसी साध्य और असाध्य की जो भय की जो बात है, दो स्वरूप बताए हैं, उसकी विवेचना की लेखक ने, तो उसका उदाहरण देकर आगे प्रस्तुत कर रहा है उस बात को। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे हैं। यानी दो व्यक्ति हैं और पहाड़ी नदी के किनारे बैठे हैं या बड़े मनोरंजन के साथ आनंददायी मूड में वे बातचीत करते आगे प्रस्थान कर रहे हैं। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। जैसे वो चर्चा करते हुए अपनी बातों में मशगूल थे, व्यस्त होने के कारण से वे आगे बढ़ रहे थे, तो अचानक उन्होंने सामने देखा कि आवाज आई कि शेर की एक अचानक उन्होंने और दहाड़ सुनाई। यदि वे दोनों उठकर भागने या छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते। लेखक बताता है कि जैसे शेर की उन दोनों व्यक्तियों ने आवाज सुनी, तो सुनते ही तो उन व्यक्तियों पर निर्भर करता है या तो वो वहां से बचने के लिए वहां से भागे। क्यों? क्योंकि शेर से उनको हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, किसी प्रकार के संकट आ सकता है, तो उसका निवारण करने के लिए वे दोनों भाग सकते हैं या कहीं वहां छिप सकते हैं या पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार होती है। लेखक बता रहा है कि इस स्थिति से जूझने के लिए, उस स्थिति से स्वयं को वे प्रयत्नशील से अपने आप को बचा सकते हैं, या परिस्थिति जब ऐसी स्थिति आ जाए तो वह अपने आप को बचा भी नहीं सकते हैं। पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर अवलंबित होता है। यह उनके स्वभाव पर निर्भर करता है कि उसे परेशानी को, संकट को स्वयं दूर कर सकते हैं या असाध्य हो सकता है, अर्थात बच नहीं सकते तो वह असाध्य भय हो जाएगा। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। लेखक बताता है कि दुख का कारण हमें पता हो गया और उस दुख को दूर करने के लिए यदि हम मजबूर हैं, असक्त हैं या असमर्थ हो जाते हैं, तो लेखक बताता है कि वहां अनिवार्य रूप से भय व्याप्त हो जाता है। आगे, यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनाभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है। अर्थात लेखक ये कहता है कि जिस मनुष्य में सांस नहीं होता या जिसको संकटों से जूझने का अभ्यास नहीं होता, उसी को भय अनिवार्य प्रतीत होता है और उसके हाथ पांव काम नहीं करते हैं, वह निश्चेष्ट हो जाता है। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। आगे लेकर बतला रहा है कि यदि साहसी और कठोर दिल का मनुष्य जल्दी भयभीत नहीं होता और यदि होता भी है तो वह जल्दी सावधान हो जाता है तथा भय से बचने का उपाय करने लगता है। जो अगला ये जो अनुच्छेद मैंने गद्याखंड बताया, इसमें ये बताया गया है कि भय का असाध्य होना मनुष्य के स्वभाव तथा परिस्थिति पर निर्भर करता है और इसे दूसरे खंड में तत्संप्रदान शब्द बताए गए हैं और भाषा जो है गंभीर है, साहित्यिक से संबंधित शैली वैसे ही है जैसे शैली विचारात्मक और विश्लेषणात्मक बताई गई है। Subscribe the channel and press the bell icon for more videos notification.